प्यारे विद्यार्थियों, आपको पिछली बार हमने तिर्यक रेखा बताया था कि अगर दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा दो स्थानों पर काटती है तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। आपके किताब में पेज नंबर 7 पर ऐसा एक चित्र दिया है। सभी लोग पेज नंबर 7 खोल के ऐसा चित्र देखना। और देखो, यहाँ पर ये दो रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है। यहाँ 4 कोण बन रहे हैं। ये कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा, ये चौथा, ये और दूसरी रेखा पर भी 4 कोण बन रहे हैं। इस तरह से कुल 8 कोण बन रहे हैं। 8 कोणों में संगत कोण की 4 जोड़ियां बनेंगी। संगत कोणों की जोड़ियां, संगत कोणों की 4 जोड़ियां बनेगी। आओ हम बनाते हैं। पहली बार हम देखो, ये जो ऊपर कोण है, ये कोण, इसका नाम हम 2 तरह से लिख सकते, AMQ या QMA, जैसा आप सोचे। चलो हम लिख लेते हैं AMQ। या संगत कोणों की पहली जोड़ी, कोण AMQ। अगर जो ये लाइन है इसके ऊपर AMQ है तो दूसरे इसका जो संगत कोण होगा इस लाइन के ऊपर होगा। तो इस लाइन के ऊपर ये जो कोण है, देख रहे हो, ये दोनों आपस में संगत कोण होंगे। इसका नाम AMQ था तो इसका नाम क्या हो जाएगा? MNS। समझ गए? आप इसको ANS भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे क्या? MNS। तथा कोण MNS, एक जोड़ी हो गया। दूसरा, अब अभी तक आप इस 2 लाइन के ऊपर का कोण लिए थे, अब इसके लाइन के नीचे का कोण ले लो। ये कोण, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? QMN, या इसको बोल सकते हैं NMQ, ऐसा बोल सकते हैं, या QMN। तो चलो QMN, दूसरा कोण QMN तथा इसकी जोड़ी क्या हो जाएगा? अब इस लाइन के नीचे लिए तो इसका संगत कोण इस लाइन के नीचे आ जाएगा। इस लाइन के नीचे क्या होगा? ये कोण, बराबर। इसका नाम अगर QMN लिखे तो इसका नाम क्या लिखेंगे? SNT, कोण SNT। अब ये आपकी 2 जोड़ियां बन गई। अब उसी तरह से अब हम दूसरे साइड, तिर्यक रेखा के दूसरे साइड जाएंगे। तिर्यक रेखा के दूसरे साइड ऊपर की तरफ ये कोण बन रहा है। इस कोण का नाम AMP। इसका नाम क्या? AMP या PMA भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? AMP, कोण AMP तथा कोण, अब AMP ये ऊपर का कोण लिए तो यहाँ भी इसका जो संगत कोण होगा यहाँ पर दूसरे लाइन पर ऊपर की तरफ होगा, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम MNR, कोण MNR। 3 जोड़ी हो गई। अब चौथी जोड़ी, यहाँ पर नीचे की तरफ जो कोण है इसका संगत कोण दूसरी लाइन पे नीचे की तरफ जो कोण होगा ये होगा। तो इस कोण का नाम, इस नीचे वाले कोण का नाम क्या लिखोगे? 2 तरह से लिख सकते हो, PMN लिख सकते हो या NMP लिख सकते हो। तो हम लिख रहे हैं PMN, कोण PMN तथा अगर यहाँ लिखे हो PMN तो यहाँ नीचे क्या लिखोगे? RNT, कोण RNT।
ये संगत कोणों की 4 जोड़ियां हो गई। इसी तरह से अंतः कोणों की जोड़ी 2 जोड़ियां बनती हैं। अंतः कोणों की जोड़ियां, अंतः कोणों की जोड़ियां बच्चों, दोनों जो 2 लाइन है, तिर्यक रेखा छोड़ के जो 2 लाइन है उसके अंदर बनते हैं। जैसे अब देखो, उसके अंदर का मतलब ये लाइन और ये लाइन, इसके अंदर ये बाहर कोण है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, इसके अंदर ये दोनों लाइन के अंदर अंतः कोण बनेंगे। ये लाइन और ये लाइन के अंदर ये कोण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 कोण बन रहे हैं। अब अंतः कोण किसको बोलेंगे? ये जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के दाहिनी तरफ ये कोण है और ये कोण है। तिर्यक रेखा के दाहिनी तरफ और दोनों लाइन के अंदर ये कोण, ये और ये अंतः कोणों की जोड़ी हो जाएगी, एक जोड़ी। और दूसरा, इस तिर्यक रेखा के बाईं तरफ अंदर की तरफ ये और ये दूसरी जोड़ी हो जाएगी। तो पहला जोड़ी ये और ये, इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम आप क्या लिखेंगे? ये कोण का QMN, कोण QMN तथा कोण, देखो QMN लिखे हैं तो दूसरा अंतः कोण की जोड़ी ये हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? SNM, कोण SNM। इसी तरह से अब तिर्यक रेखा के बाईं तरफ लो, बाईं तरफ और दोनों लाइन के अंदर ये कोण ये है, ये और ये कोण ये है। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? PMN। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? RNM। तो पहले लो PMN, कोण PMN तथा कोण, देख रहे हो PMN यहाँ है। तो इसी ये दोनों लाइन है, इसी लाइन के अंदर इधर क्या हो जाएगा? RNM, कोण RMN। ये हो गया आपकी 2 अंतः कोणों की जोड़ी। अब तीसरा कोण आता है, तीसरे प्रकार का कोण आता है एकांतर कोण की जोड़ी। एकांतर कोणों की जोड़ियां, एकांतर कोणों की जोड़ियां बच्चों, एकांतर कोणों की जोड़ियां वो भी दोनों लाइन के अंदर ही, ये जो दोनों लाइन है उसके अंदर ही बनती है, लेकिन विपरीत दिशा में। अभी अंतः कोणों की जोड़ी क्या था? एक तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में, दाहिनी तरफ ये था एक जोड़ी, और बाईं तरफ ये और ये एक जोड़ी। तो ये अंतः कोण की जोड़ी अभी जो हमने बताया वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं। लेकिन एकांतर की कोणों की जोड़ी जो होती है वो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, जैसे एक यहाँ बाईं तरफ है तो दूसरा इधर दाहिनी तरफ, इसका एकांतर कोण ये होगा और इसका एकांतर कोण ये होगा। तो इस तरह से एकांतर कोण की जोड़ी, इसका एकांतर कोण ये और इसका एकांतर कोण ये, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देख रहे हो PMN, ये कोण, तो इसका एकांतर ये कोण होगा, तो इसका नाम क्या होगा? SNM। और लिखते हैं कोण, पहले देखो PMN, कोण PMN यहाँ बाईं तरफ है तो यहाँ क्या होगा? दाहिनी तरफ। इस कोण का नाम क्या होगा? यहाँ PMN लिखे हो तो यहाँ लिखो SNM तथा कोण SMN। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, अगर यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ दाहिनी तरफ लेते हैं तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? ये तिर्यक रेखा की ये दाहिनी तरफ है तो यहाँ क्या होगा? तिर्यक रेखा की ये बाईं तरफ।
इसका नाम क्यू, एम और एन। कोण क्यू, एम, एन तथा क्यू, एम, एन। क्यू, एम, एन का क्या हो जाएगा? आर, एन, एम। कोण आर, एम, एन। तो इस तरह से अगर दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण की 4 जोड़ियां बनती हैं, अंतः कोण की 2 जोड़ियां और एकांतर कोण की 2 जोड़ियां बनती हैं। प्यारे बच्चों, ये उदाहरण था। इसको देखकर आप 2.1